नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस हफ्ते हमारे साथ है कांग्रेस राज्यसभा सांसद और एक वरिष्ठ वकील मिस्टर केटीएस तुलसी। तुलसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। मिस्टर तुलसी, मेरा पहला सवाल है लॉकडाउन को लेकर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से डील किया है कि जब हमारे पास 100 केसेस थे तो हमने पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया, और अब जब 2.5 लाख के करीब जब ये संख्या पहुंच रही है तो हमने अनलॉक फेज 1 कर दिया है, और अब आगे के 2 फेजेस में हम पूरे देश को खोलने जा रहे हैं। क्या वाकई में जो सरकार का अप्रोच था, आपके हिसाब से क्या वो एक सही अप्रोच माना जाए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाइंडसाइट में बहुत हर एक आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, मगर जब फैसला लेना होता है उस वक्त हाइंडसाइट का बेनिफिट नहीं होता किसी को जी। मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा फर्ज है कि हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें कि क्या एक्शन सही था, प्रीमेच्योर था या नहीं था। मेरे विचार में इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया, रात के 8 बजे सभी देशवासियों के सामने उन्होंने अपना रखा फैसला, तो 12 बजे रात को मिडनाइट पे लॉक इन शुरू हो गया, ऑपरेटिव हो गया। हाँ। 4 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेटिव हो गया। तो इसमें मैं दो प्रॉब्लम समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि अगर आप 1 हफ्ते का समय दे देते तो कुछ उसमें फिक्र वाली बात नहीं थी। उस वक्त 550 केस थे, सिर्फ 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जी। ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से हम ये सोचें कि अभी करना है। डिमोनेटाइजेशन का समझ सकते हैं कि उसमें आप समझते हैं कि लोग पैसे को इधर उधर कर लेंगे, मगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। एक तो ना तो प्रदेशों के साथ ये उनको कंसल्ट किया गया जी, ना ही ऑपोजिशन को, पार्लियामेंट की नेशनल ऑपोजिशन को भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। ये एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें एक्सपर्ट्स के अलावा बाकी सब जो सरकारें हैं जिन्होंने इसको लागू करना था, उनके साथ मेरे विचार में होना चाहिए था कोई ना कोई कंसल्टेशन। और फिर ये देखिए आप कि ये जो शॉक एंड ऑ है, इससे लोग बहुत घबरा गए हैं, बहुत घबरा गए हैं। इतना घबरा गए कि सारे देश में डर का माहौल पैदा हो गया। हाँ। और ये मैं समझता हूं कि ये सही है कि ये ऐसी एक भयंकर स्थिति थी जिसमें किसी को गले लगाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म था। नहीं, लेकिन मिस्टर तुलसी, आपने सही कहा, एक आपने सही फ्रेज का इस्तेमाल किया कि जो ये शॉक एंड ऑ पॉलिसी थी जो सरकार की। लेकिन आज अगर एक लाइन में मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या हम लॉकडाउन को सक्सेसफुल माने या फेलियर माने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के चलते हमने बहुत सारे केसेस रोक लिए, वरना ये संख्या करोड़ों में जा सकती थी। तो आज आपका विजडम क्या कहता है? हैज लॉकडाउन बीन सक्सेसफुल और it has been an abject failure? आप इसे कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखें? प्रधानमंत्री जी ने जब ये लॉकडाउन की स्पीच दी तो उसमें ये कहा कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन में जीता गया था, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध। और इसमें ये कहा कि हम 21 दिन में जीत लेंगे। आज 21 दिन नहीं, 70 दिन होने को हैं जी। और हम क्या देखते हैं कि आज जो स्थिति है वो सैकड़ों से भी ज्यादा। अब अगर आप देखें तो जो कल के कितनी घटनाएं हुई, जो केसेस रजिस्टर किए गए भारत में, वो तकरीबन सबसे ज्यादा एक दिन में जो स्पाइक हुई
वो सभी देशों से ज्यादा, जी और फिर उसके ऊपर स्पाइक के जो मृत्यु हुई वो भी सबसे ज्यादा। जी तो मैं ये समझता हूं कि जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ऑब्टेन नहीं हुआ, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो ऊपर जा रहा है सब, हम्म तो ये कहना कि लॉकडाउन किसी तरह से भी कामयाब है, ये गलत है। नहीं तो हल क्या लॉकडाउन है तुलसी कामयाब जी? नहीं है। मिस्टर तुलसी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिकॉज अगर आप सरकार से ये पूछे तो सरकार ये कहता है कि ऑपोजिशन तो हमें भ्रमित कर रहा है, ऑपोजिशन सही राय देता नहीं है, ऑपोजिशन ये बोलता है कि सरकार उसकी बातें सुन नहीं रही है। तो अभी जब लोग भयभीत हैं और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके पास जाएं, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं हमें नहीं पता, केंद्र सरकार क्या कर रही है उसकी पॉलिसी भी किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? उसके लिए सही राय क्या है? उसे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारा डेटा नहीं है। जब तक डेटा ना हो कोई सोल्यूशन देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो WHO के एक्सपर्ट्स हैं और जो ICMR के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेनी चाहिए थी और अभी भी मेरे को पूरा विश्वास है कि राय ली गई। इसीलिए तो प्रदेश की सरकारों को अब मौका दिया गया है कि वो इसके साथ डील करें। नहीं, लेकिन अगर वो लॉकडाउन, पहले से ही डील मिस्टर तुलसी, लॉकडाउन 3 के बाद राज्य सरकारों को एम्पावर किया गया था कि वो अपने तरीके से चीजों को फ्लेक्सिबल बनाएं, ये तो केंद्र सरकार ने कहा था। लेकिन लॉकडाउन 3 के बाद कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर है और जो जोनिंग, कलर जोनिंग की बात है, वो सारी जो पावर्स थी वो राज्य सरकारों के हाथ में पहुंच गई। लेकिन चीजें हाथ से निकलती हुई क्यों दिख रही हैं? चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे कंटेनमेंट जोन्स को क्लीन अप करने का मामला हो, या बाकी एरियाज को अगर अब देखा जाए तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, देखिए, स्पाइक्स तो हो रही हैं और स्पाइक्स होंगी जी। सभी देशों में स्पाइक्स हुई हैं। हमने ये सोचा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से इसको चेन को ब्रेक कर देंगे, वो नहीं हो सका। इसलिए ये कहना कि आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट, मिस्टर तुलसी, आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट भारत के कॉन्टेक्स्ट में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्योंकि जिस तरह से हमने श्रमिक ट्रेन्स में लोगों को जाते हुए देखा है, जिस तरह से लोग बसों में भरकर अपने गांव तक गए हैं, और जिस तरह से एयरपोर्ट में भारी भीड़ जो नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग डज इट रियली एग्जिस्ट एज अ कॉन्सेप्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया? मेरे विचार में सोशल डिस्टेंसिंग भारत की स्थिति जो है, जो स्लम्स हैं सारे देश के सभी शहरों में, जिस तरह से लोग रहते हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, तो डिस्टेंसिंग का सवाल पैदा नहीं होता था जी। और दूसरी बात ये देखिए कि सिर्फ 175 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में जहां पे कम्युनिटी स्प्रेड की डर था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, मगर वो सिर्फ 175 डिस्ट्रिक्ट्स थे। सारे देश में जो लॉकडाउन किया गया उसमें 740 डिस्ट्रिक्ट कैसे थे जिनमें कम्युनिटी स्प्रेड का कोई फिक्र नहीं था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि 175 डिस्ट्रिक्ट्स को हैंडल करने के लिए 740 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी लपेट में लिया जाए लॉकडाउन के लिए, सारे देश के लिए, ये कोई सही बात नहीं थी। लेकिन दूसरा ये कि मिस्टर तुलसी, लेकिन सरकार तो अभी इस बात को मान ही नहीं रही है कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। हम स्टेज 3 का जो शब्द है, हम उसे शायद केंद्र सरकार इसको यूज करने से कतरा रही है। वो स्टेज 3 या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात ही नहीं करना चाहती, और ICMR के भी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम स्टेज 3 में हैं या स्टेज 2 में हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं और जो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भारत में बढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत एविडेंट हो गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में शुरू हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड तो शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें हम कोई उसको रोक भी नहीं सकते जी। ये तो एक जो नेचर है, अभी क्या है कि दुश्मन जो है वो हर गली में है, हर घर में है, हर खेत में है जी, और उसको पहचान नहीं सकते हम। सब के सब बहुत सारे स्वस्थ नजर आते हैं,
मगर अंदर से बीमारी के शिकार हैं। जी। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है सारी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। मगर जो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले श्रमिक जो हैं उनका सोचा गया होता, क्योंकि वो लोग वो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं इकोनॉमी के। वो तकरीबन 50% जो भारत सारे देश की इनकम है जी। उसको पैदा करते हैं वो। लेकिन तुलसी तो साहब, अब जो ये माइग्रेंट लेबरर्स की जो क्राइसिस है जिस तरह से सामने आई है और सरकार ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को नज़रअंदाज किया है, अब भले वो अपनी पीठ थपथपाकर ये कह रहे हो कि नहीं हमने इतनी सारी श्रमिक ट्रेन्स चला दी, हमने उनको घर पहुंचा दिया, लेकिन आज भी जो गांव में पहुंचने वाला जो प्रवासी मजदूर है, आज उसके पास ऑप्शंस नहीं है, ना उसके पास रोजगार है, ना उसे ये पता है कि अब वो कैसे खाएगा कमाएगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके जो परिवार में रहने वाले लोग हैं जो गाँव में, वो क्या करेंगे, वो सारी प्लानिंग अब कहाँ है? मैं ये मानता हूं कि एक मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है। ये हिस्ट्री में जाएगा कि सबसे बड़ा ये किसी भी सरकार का ये ब्लंडर है कि नेशनल लॉकडाउन करते समय ये नहीं सोचा कि ये 12 करोड़ 15 करोड़ लोग कहां जाएंगे। इन लोगों को एकदम वो बेकार हो गए, उनकी नौकरी चली गई और नौकरी के बाद वो 3 हफ्ते तक तो सरवाइव कर लिया। फिर उधर जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है, वो कहता है कि निकालो, नहीं तो पैसे दो, नहीं तो बाहर जाओ। उसने निकाल दिया बाहर, तो ये किधर जाते हैं? इसलिए मजबूर होके ये पैदल सड़कों पे चल पड़े जी। और मेल्टिंग रोड्स, बेयर फीट, कितना जुल्म हुआ इनके साथ। Absolutely. ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये अलग बात है कि किसी तरह से आप इनके सामने जो भी था, कोई ट्रक आता था वो इनको लिफ्ट देता है, तो कहां से वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती थी? वो तो बिल्कुल धस के उनको रखा गया और ले जाया गया। जब वो जो हालत हुई करोड़ों भारतवासियों की, जो ये लोग हैं ये अपनी स्वेट एंड ब्राउ से कमाते हैं, धूप में बैठ के कमाते हैं, 40 डिग्री 45 डिग्री में कमाते हैं, और ये लोग बहुत हार्डी हैं, बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, इम्यूनिटी बहुत है जी। मगर वो भी हार गए जब इतना 1000 फुट का 1000 किलोमीटर का हादसा कौन चल सकता है? सर पे सामान है, किसी के पास ट्रंक है, किसी के पास रजाई है, वो सब जो भी उनका सारी उम्र की कमाई है वो साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ छोटे बच्चे को आप ठीक कह रहे हैं कि आप जिस तरीके की जो आप वाकया बता रहे हैं कि जिस तरह से नंगे पांव, भूखे नंगे जो प्रवासी मजदूर थे वो अपनी गांव की तरफ गए थे, सरकार ने भी उन विजुअल्स को बहुत ध्यान से देखा है, बल्कि कोर्ट में जिस तरीके की बातें होती रहती हैं, जिस तरह से अभी हाल में तुषार मेहता ने भी कहा कि उन्होंने वल्चर्स वाला एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ डूम का एग्जाम्पल दिया तुषार मेहता ने श्रमिकों के लिए, जब मीडिया ने और सोशल एक्टिविस्ट ने इस बात को रेज की। मिस्टर तुलसी, मेरा सवाल है कि जिस तरह से कोर्ट्स में अभी बहस देखी गई थी, खासकर तुषार मेहता ने जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहा जाए, उन्होंने तो बिल्कुल ऑपोजिशन की गलती बता डाली, उन्होंने एक्टिविस्ट की गलती बता डाली, जिन्होंने इस पूरे वाक़ये को दिखाया और कैसे प्रोजेक्ट किया। क्या कहेंगे इस बहस के ऊपर? मैं ये समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी कहा गया अदालत में, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन था तुषार जी का। इसको अदालत में इस तरह से लाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर जो भी है वो उन्होंने कहा, मगर उसमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है और सच कम है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि सरकार को भूल गई श्रमिक लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए, कुछ नहीं किया गया।
अगर जब किसी ने और ने किया कि देखा उनकी क्या हालत हो रही है, क्या दुर्दशा हो रही है, किसी और ने 110 120 बसें मंगवाई, आप बसों यूपी को सरकार का वेरीफाई कर एग्जाम्पल लिया दे गया रहे हैं, लखनऊ में, आप यूपी का लखनऊ में एग्जाम्पल दे रहे हैं वेरीफाई मिस्टर कर लिया तुलसी गया। जी। जी सॉरी। हाँ यस, नहीं मैं कह रही हूँ कि आप यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जब कांग्रेस ने ऑफर किया कि वो 1000 बसेस भेज देंगे। जब बसेज आ गई हाँ। तो सरकार ने उनको नहीं बैठने दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे थे। वहां पे कुछ हिंसा भड़की शायद, मालूम नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट किया गया। तो क्या ये सरकार चाहती नहीं थी कि उनके मदद के लिए सारा देश खड़ा हो? इतना पार्टिजन एटीट्यूड क्यों रखना है? नहीं तो अगर किसी मिस्टर का तुलसी भला होता है। जी, आप क्या कह रहे हैं इस चीज को कि आर यू समवेयर हिंटिंग दैट इस समय एक क्रेडिट टेकिंग एक्सरसाइज में सरकार पड़ गई है और सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को सारा श्रेय चला जाए और इसलिए उन्होंने वो राजनीति करने पर इसलिए मजबूर हो गए? ये राजनीति का समय नहीं है, ये एक बहुत भयानक समय है। इसमें कितने लोग बचेंगे, कितने लोग उसमें खत्म होंगे, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के इस पैंडेमिक के साथ लड़ाई लड़नी है और इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रख के करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन मिस्टर तुलसी, ऑपोजिशन का हर मेंबर इस बात को यही कहता है, मैं जिससे भी बात करती हूँ वो यही कहता है कि ये राजनीति का समय नहीं है और ऑपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और चाहे कुछ राज्य सरकारें हो जैसे यूपी की, वो जब सुझाव को समझना ही नहीं चाहती हैं, लेना ही नहीं चाहती हैं, तो इस समय किस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं? एक अड़ियल सरकार जो कि किसी की बात सुनना नहीं चाहती है, ऐसे में किस दिशा में चीजें अब आगे बढ़े ऐसे सिचुएशन में जब चीजें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी हैं? मेरे को नहीं मालूम कि ये लॉकडाउन का फैसला किया गया, उस समय भी ऑपोजिशन के साथ बात नहीं है जी, उस समय भी प्रदेशों के सरकारों के साथ बातचीत नहीं हुई। अभी तक पार्लियामेंट का कोई मिलने का कब है कुछ पक्का नहीं है, कोई डेट नोटिफाई नहीं हुई है, कब कोई ऑल पार्टी मीटिंग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी। मैं ये समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है वो है कि गवर्नेंस बाय डिबेट। आप बहस करिए, एक का एक व्यू पॉइंट, दूसरे का दूसरा व्यू पॉइंट, उसी में से कुछ ना कुछ जो सही है रास्ता वो निकलता है। ये सोचना कि मैं ही सिर्फ फैसला कर सकता हूं जो सही है, बाकी लोग जो भी कह रहे हैं वो गलत है, ये मैं समझता हूं कि इतना अच्छा एटीट्यूड नहीं है। ऐसी स्थिति में सब लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर तुलसी, केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए ये बार बार ये बातें कही गई हैं कि बहुत ही डिक्टेटोरियल सरकार है, बहुत ही ऑटोक्रेटिक सरकार है जो किसी की बातें नहीं मानती। आपको लगता है कि क्या कोविड पैंडेमिक के टाइम मोदी सरकार ज्यादा डिक्टेटोरियल, ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो गई है? मेरे को लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अब स्टेट्स के साथ बातचीत शुरू की है उससे एक स्थिति जो है बदलती हुई नजर आती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब थोड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। हाँ। मगर आप ये देखिए, जब ये अनाउंस किया गया था लॉकडाउन भारत में जब हुआ तो 4 घंटे का समय, मगर और कई देशों ने किया, उन्होंने ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिसोर्ट मानते हैं जी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट नहीं है। लेकिन मिस्टर तुलसी, तकरार की स्थिति
तकरार की स्थिति तो अभी भी देखी जा रही है, चाहे आप केंद्र सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट को देख लीजिए। दिल्ली के साथ हम टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल में एग्जाम्पल ले लीजिए, साइक्लोन अम्पन का जो अभी आई थी उसको लेकर, और वहाँ पे जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स हैं उसको लेकर जमकर बहस हो रही है कि हमारे इतने ड्यूज बाकी हैं, सरकार हमें नहीं पे कर रही है। तो एक तकरार की स्थिति तो बनी हुई है, और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बातें करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो तो अभी भी लगता है कि सिर्फ ऑन पेपर है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप देखिए कि एक ही दिन में जी दिल्ली में 900 केस हो जाएं तो हर एक सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। सभी होटल्स को कन्वर्ट किया हुआ है, सभी अस्पतालों में, मगर इस वक्त इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि किसी भी सरकार के लिए उनको हैंडल करना मुश्किल है। ये हम भी समझते हैं, हम उनको हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि हम भी अगर कुछ कर सकें तो हमें बताइए सरकार, और कम से कम सभी लोगों को इसमें मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि कैसे इससे निपटा जाए। तुलसी, आपकी शिकायत ये है कि ऑपोजिशन को इस समय सरकार साथ में लेकर नहीं चल रही है, और अगर चलती है तो शायद कुछ सकारात्मक सॉल्यूशंस बाहर निकलकर आ सकते हैं। आ सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का जो एटीट्यूड है वो काफी बदला है। तो बाकायदा प्रदेश की सरकारों से बातचीत हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री ऑपोजिशन पार्टी जो पार्लियामेंट में है उनके भी मुख्यमंत्री हैं। तो फिर भी मैं समझता हूं कि हमें हर चीज में क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है कि आंकड़ों की वजह से कुछ भेदभाव हो गया है। आईसीएमआर के आंकड़े कुछ और हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े कुछ और हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ और हैं, मगर जैसे भी है इसके साथ लड़ाई लड़नी है। लेकिन सर आपने इस इंटरव्यू के दौरान ही कहा कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जो हमें सामने दिख रहा है उससे बहुत क्लियर है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्प्रेड हो गया है। तो आपकी समझ से आप क्या कहेंगे कि क्या हमें टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को और रिलैक्स नहीं करना चाहिए? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का आप एग्जांपल देख लीजिए, उन्होंने टेस्टिंग को और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। तो ऐसे में क्या पूरे देश में हमें टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को और रिलैक्स नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ। अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग बच सकेंगे। जी। अगर और आएंगे ही नहीं टेस्टिंग के लिए तो उनको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार तो मिस्टर तुलसी सरकार तो आंकड़े छुपाने की एक्सरसाइज में लग गई है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से एक ही एटीट्यूड नजर आ रहा है, और भी राज्यों के जो रियल फिगर्स हैं वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के अंदर और कंफ्यूजन बढ़ेगा। नहीं, इस वक्त तो मैं समझता हूं कि हमें सबको इकट्ठा होकर चलने की आवश्यकता है। हम सबकी जान को खतरा है। तो जो भी गलतियां हर सरकार से होती हैं और इश्यूज ऐसे हमेशा ही निकलते हैं, मगर ये समय नहीं है ऐसे इश्यूज को सामने लाने का। जो होना था वो हो गया, मगर अभी तो कम से कम हम टेस्टिंग पूरी तरह से करें। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र सरकार ने बहुत डिटेल में टेस्टिंग उनकी शायद सबसे ज्यादा है, इसीलिए केसेस भी सबसे ज्यादा हैं जी, मगर केसेस का निपटारा भी सबसे ज्यादा है जी। तो नहीं, ये तो सर आप सही कह रहे हैं कि टेस्टिंग जब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी हमें रियल फिगर्स हमारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगी कि एक क्लास वॉर इस समय देखी जा रही है, एक सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भारत के सामने आया है। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखा जा रहा है, जहां पर हर क्लास के जो लोग हैं वो इस समय दे सीम टू बी एट लॉगरहेड्स। तो इस क्लास वॉर से कैसे निपटेगी सरकार? सरकार ने अपना काम खत्म कर दिया, उन्होंने कोविड पैकेज अनाउंस कर दिया 20 लाख करोड़ का। उनको ये मतलब नहीं है कि किसके पास कितना जा रहा है। इंस्टेंट रिलीफ की सरकार कोई बात ही नहीं कर रही है कि अगले 3 महीने में लोग इससे कैसे निपटेंगे। तो ये जो एक क्लास वॉर जैसी एक स्थिति देश में निकलकर सामने आ रही है कोविड पैंडेमिक की वजह से, इसका हल कौन निकालेगा? क्या ऑपोजिशन निकालेगा, सरकार निकालेगी? क्योंकि इस प्रश्न का जवाब मुझे किसी के पास से भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो जी। क्योंकि क्लास वॉर जो है वो तो देश को खत्म कर देगी। क्लास वॉर से हमने बचना है, हम सब ने इकट्ठे होकर चलना है, कदम मिला के चलना है जी। तो सरकार भी अगर सभी ऑपोजिशन पार्टीज को के साथ बैठ के उनसे मशवरा करें तो और भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि सभी, सरकार भी यही चाहती है, ऑपोजिशन भी यही चाहती है कि किसी तरह से इसका जो भी और ज्यादा डैमेज होने का चांस है उसको मिनिमाइज किया जाए। खैर अब इस समय यही तो मिस्टर तुलसी सबसे बड़ा सवाल है कि और ज़्यादा डैमेज ना हो, चीज़ों को कैसे बचाया जाए, जिस क्लास वॉर की मैं बात कर रही हूँ उसे कैसे रोका जाए, ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन वही बात है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, ऐसी ही उम्मीद हम करते हैं। एंड आई होप द पीपल सिटिंग विद इन द गवर्नमेंट वॉच दिस इंटरव्यू एंड सी वॉट यू हैव सेड। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने इस इंटरव्यू में कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उन चीज़ों को सरकार उसको सुध में लेती है या नहीं लेती, ये सारी चीज़ें इस समय हमारे सामने हैं। लेकिन देश एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति से गुजर रहा है और चुनौतियां बहुत सारी हैं। सरकार इससे कैसे निपटेगी, मुझे वाकई में इसके कोई भी आंसर्स अभी नहीं मिले हैं। लेकिन फिलहाल मिस्टर तुलसी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।